नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आज एक शानदार तेजी का ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा है। निफ्टी करीब 250 पॉइंट्स ऊपर है एंड इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बीते कुछ समय में जो ऊपर की रेंज थी हमारी 22,650-700, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम 22,750 पे। सेंसेक्स में करीब 850 पॉइंट्स की तेजी है, 75,000 के ऊपर सेंसेक्स निकलता हुआ दिख रहा है। करीब 1% ऊपर सेंसेक्स है, 1% ऊपर निफ्टी है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा तेजी में है, 1.3% अप है एंड मिड कैप इंडेक्स में 1.3% की तेजी है और स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा तेजी में है, 1.7% की तेजी है। मार्केट ब्रेथ भी काफी अच्छी दिख रही है, 2140 शेयर्स पॉजिटिव है, अराउंड 333 शेयर्स नेगेटिव है और ये नेगेटिव शेयर्स की संख्या धीरे धीरे थोड़ी बढ़ती जा रही है, जो कि एक अच्छे संकेत नहीं है। इस तेजी को देखते हुए काफी सारे निवेशक खुश हैं, तो काफी सारे निवेशकों के मन में डाउट भी है, क्या ये तेजी टिकेगी, क्या ये तेजी पे हम भरोसा कर सकते हैं। एक एक करके मैं आपको इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये तेजी आई क्यों है। तो ये तेजी आई है एफआईआईज की बड़ी बाइंग की वजह से। जी हाँ, कल आप सभी ने डेटा देखा था जहां पे कैश मार्केट में अराउंड 4,500 करोड़ की सेलिंग करी है एफआईआईज ने कैश मार्केट में, और उसके सामने डीआईआईज ने करीब 6,000 करोड़ की बाइंग करी। एफआईआईज की 4,500 करोड़ की सेलिंग आई और डीआईआईज की 6,000 करोड़ की बाइंग आई। यहां तक सब नॉर्मल था, लेकिन अगर एफआईआईज के फ्यूचर्स का डेटा देखें तो एफआईआईज ने कल फ्यूचर्स में 5,235 करोड़ की बाइंग करी और ये बड़े लंबे समय बाद हुआ दोस्तों, क्योंकि एफआईआईज फ्यूचर्स में बीते कुछ दिनों में बिकवाली करने लगे थे, स्पेशली लास्ट वीक। उससे पहले लगातार एफआईआईज बाइंग कर रहे थे फ्यूचर्स में, लेकिन कल वापस से एक बड़ा फिगर आया, बाइंग का फिगर आया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि इस 5,235 करोड़ में एफआईआईज ने इंडेक्स भी खरीदा है और स्टॉक्स भी खरीदे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो फ्यूचर इंडेक्स में 1,899 करोड़ की बाइंग थी और फ्यूचर स्टॉक्स में करीब 3,336 करोड़ की बाइंग थी। तो ये काफी पॉजिटिव था और इसी के चलते आप आज बाजार में तेजी देख रहे हैं। अब इसी में आपका जवाब भी एक मिल जाएगा कि भैया तेजी पे भरोसा करें या ना करें। देखो, एफआईआईज ने कल फ्यूचर्स में खरीदा, पैसा बन गया उनका, एक ही दिन में 250 पॉइंट इंडेक्स ऊपर खड़ा है और क्या चाहिए आपको। तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, क्योंकि एफआईआईज पे इस समय हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग करी अगर एफआईआईज ने तो बाजार वापस नीचे चला जाएगा। तो वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। इनफैक्ट वेट करना ज्यादा बेटर इसलिए भी रहेगा क्योंकि कल आपके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट भी है ग्लोबल लेवल पे, और वो है फेड की पॉलिसी। आज से फेड पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी, 2 दिन की मीटिंग होती है। कल फेड पॉलिसी का आउटकम आएगा। लेट्स सी जेरोम पॉवेल साहब क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। तो वहां पे हमें नजर बना के रखनी चाहिए, जिसकी वजह से मुझे लगता है बाजार में अभी कोई ट्रेड नहीं बनता है। आपकी जो पोजीशंस थी वो तेजी में होंगी, एंजॉय करो। प्रॉफिट बुक करके जाने का भी मतलब नहीं बनता है। अगर कल फेड पॉलिसी पसंद आई मार्केट्स को तो बाजार शूट कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आई तो वापस से गिर भी सकते हैं। लेकिन अगर गिरते हैं हम तो वापस 22,300 के अराउंड सपोर्ट आ जाएगा। रीजन भी अमेरिका की वजह से हम लोग ज्यादा नहीं गिरेंगे। अमेरिका ज्यादा गिर सकता है, अगर ज्यादा बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, लेकिन गिरावट में हम अमेरिका को 1 to 1 फॉलो नहीं करेंगे। अब रीजन बीइंग हमारे सारे के सारे डेटा पॉजिटिव आ रहे हैं और अमेरिका की अपनी खुद की परेशानियां, खुद की चिंताएं हैं। अब मैं आपको एक एक करके चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले एशिया के बाजार की तरफ नजर डालिए। देखिए, यूएस, यूरोप और एशिया तीनों अलग लेवल पे ट्रेड करते हैं। जैसा यूएस ट्रेड करता है उसकी तरीके से कुछ यूरोप ट्रेड करता है, लेकिन एशिया टोटली डिफरेंट चलता है। ठीक है, हालांकि हम यूएस मार्केट को फॉलो करते हैं, यूरोप को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। यूरोप तो अपनी चाल चलता रहता है, बट एशिया पैसिफिक अगर मैं बताऊं तो आज बढ़िया एक्शन दिखा है। अगर जापान की बात करें तो 500 पॉइंट ऊपर इंडेक्स खड़ा है, परसेंटेज टर्म्स में 1.4% की तेजी है। हैंगसेंग कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन शंघाई बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हैंगसेंग अगर आप देखें तो 1.7% अप है। तो यहाँ बहुत ही शानदार तेजी है। अगर यूरोप की बात करें तो यहाँ भी अभी ओपन नहीं हुए, बाजार 11 बज रहे हैं, तो करीब 1:30 बजे करीब ओपन होगा, तब अपडेट शेयर करता हूँ। यूएस के बाजार की बात करें तो कल रिटेल सेल्स के आंकड़ों के बाद यूएस मार्केट में तेजी देखने को मिली है। हालांकि रिटेल सेल्स डेटा कोई ऐसा इंप्रेसिव नहीं था, 0.2% पे आया, 0.6% का अनुमान था, तो एक्सपेक्टेशंस से कमी था, लेकिन उसके बावजूद बाजार ने उसे पॉजिटिवली लिया, इस होप में कि शायद फेड रेट कट कर दे, देखते हुए कि भैया जरूरत है।
अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा था दोस्तों कि जो यूएस कर रहा है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ना यूएस पे ही पड़ेगा, भारत तक नहीं आएगा। कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। फिच की तरफ से कमेंट है, फिच ने कहा है जो 25% का यूएस ने स्टील पे टैरिफ लगाया है उसका भारत पे लिमिटेड डायरेक्ट इंपैक्ट होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव ही है मेरी नजरों में, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं दिखता है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो आज एक्शन में दिख रहे हैं, तेजी में दिख रहे हैं, बढ़िया तेजी में दिख रहे हैं। एक बार मैं आप सभी के साथ नाम शेयर करना चाहूंगा। टॉप गेनर की लिस्ट में आज मास्टेक है, रत्नामणि मेटल्स है, किर्लोस्कर इंजन्स है, वेल्सपन लिविंग है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज है। गिरावट कैस्ट्रॉल में दिख रही है, पावर इंडिया में, आवास फाइनेंशियल में, अतुल लिमिटेड, भारतीय हेक्साकॉम। दोस्तों जो कैस्ट्रॉल लिमिटेड है आपके लिए 14.5-15 रुपए नीचे दिख रहा है, इसमें आज 9.5 रुपए के करीब का डिविडेंड भी है। तो यहां पे गिरावट 4-5 रुपए की है, ज्यादा नहीं है, आप ये समझ लीजिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।